सर जल्दी में हूँ। जल्दी में हूँ। जल्दी में हो तो क्या सड़क तेरे बाप की है? रात के ठीक 3 बजे थे। कैंप की हवा में ठंड थी, लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर बेचैनी। सर सिपाही रवि हांफता हुआ अंदर घुसा। सर सर अनर्थ हो गया सर। क्या हुआ? सर कोतवाली चौक पर इंस्पेक्टर शिवनाथ ने मेजर आदित्य सिंह को सबके सामने थप्पड़ मारा सर। कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। फिर क्या कहा? सर, किसी ने वीडियो बना ली है, सोशल मीडिया पर फैल रही है। यूनिट को अलर्ट पर रखो। कोई भी बिना आदेश के कदम नहीं उठाएगा। हम फौजी हैं, गुंडे नहीं। मेजर आदित्य सिंह की छुट्टी अचानक मिली थी। कारण सिर्फ एक था, मां। डॉक्टर ने कहा था, अगर ऑपरेशन आज नहीं हुआ तो रिस्क बढ़ जाएगा। आदित्य ने बिना सोचे जाओ। छुट्टी आवेदन डाला। कमांडिंग ऑफिसर ने बस इतना कहा, फौजी बाद में भी बन सकते हैं, लेकिन मां सिर्फ एक होती है। ट्रेन लेट थी। फोन मां? कान से लगा था। मैं पहुंचने ही वाला हूँ। जल्दी आ जाना बेटा, तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। आदित्य ने आंखें बंद की। सीमा पर उसने गोलियां झेली थीं, लेकिन उस पल दिल कांप रहा था। शहर सो नहीं रहा था। ओए, बाइक साइड में लगा। सीटी। आदित्य रुका। सर जल्दी में हूँ। जल्दी में? तो क्या सड़क तेरे बाप की है? सर, कागज पूरे हैं। आदित्य ने लाइसेंस बढ़ाया। शिवनाथ ने कागज जमीन पर फेंक दिए। कागज पूरे हैं। हेलमेट? सर माँ अस्पताल में है। चुप। थप्पड़ पड़ा। आवाज नहीं, इज्जत टूटी। भीड़ सन्न। आदित्य ने आंखें उठाईं। न गुस्सा न डर, बस दर्द। अमन, कॉलेज का छात्र। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन कैमरा चालू था। ये गलत है, वो फुसफुसाया। वीडियो अपलोड हुआ। कैप्शन, देश के रक्षक के साथ अन्याय। नाम, मेजर आदित्य सिंह। यहाँ तुम सिर्फ एक आरोपी हो। हथकड़ी। लोहे की ठंडक कलाई पर। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। मां का चेहरा सामने था। नर्स, मेरा बेटा आया क्या? नहीं आंटी। मां ने खिड़की की तरफ देखा। वो हमेशा समय पे आता है। उठा लो बेटा। फोन मिलाया। नेटवर्क नहीं। आंखों से आंसू बह निकले। वीडियो वायरल। देश 2 हिस्सों में बटा नहीं, एक सुर में गूंजा। यह गलत है। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? एसपी गरजे। सर, वो घमंडी था। घमंडी? पूरा देश देख रहा है। कर्नल अर्जुन ने फोन रखा। हम टैंक नहीं निकालेंगे, उन्होंने कहा। सच का पता लगाएंगे। भीड़ बढ़ रही थी। नारे। फौजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। We demand justice now. कर्नल अर्जुन थाने पहुंचे। हथकड़ी खोलो। शिवनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझसे गलती हो गई। वर्दी घमंड नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। दरोगा शिवनाथ को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। भीड़ में तालियां। अस्पताल। मां ने माथा चूम लिया। तू सही सलामत है, बस यही चाहिए था। सुबह के 6 बजते बजते वीडियो हर जगह था। टीवी चैनल, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप। यूनिवर्सिटी। हेडलाइन चल रही थी, क्या वर्दी ही वर्दी की दुश्मन बन गई? आर्मी ऑफिसर को पुलिस की बर्बरता। न्यूज एंकर चीख रहे थे, क्या यही है नया भारत? क्या पुलिस कानून से ऊपर है? क्या सेना सुरक्षित है अपने ही देश में? स्टूडियो में बैठे रिटायर्ड जनरल ने कहा, फौजी का अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सेना का अपमान होता है। दरोगा शिवनाथ की रात नहीं कटी। फोन लगातार बज रहा था। नेता, रिश्तेदार, दलाल। कुछ करो, मैनेज करो, वीडियो हटवाओ। लेकिन वीडियो हट नहीं रहा था। हर शेयर के साथ उसका घमंड और छोटा हो रहा था। इंक्वायरी बैठेगी, पूरा केस फास्ट ट्रैक में जाएगा। सर, मेरी नौकरी। तूने वर्दी को तमाशा बना दिया। सर, आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आसान है, संयम मुश्किल। फौजी मुश्किल रास्ता चुनता। मां का मैसेज आया। आदित्य की आंखें भर आईं। शिवनाथ एक गरीब घर से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे।
मां बर्तन मांजती थी। जब पुलिस की नौकरी लगी थी तो पूरा गांव मिठाई बांट रहा था। मां ने कहा था, बेटा ईमानदार रहना। शिवनाथ ने सिर हिलाया था। थाना पुराना था, दीवारें सीली हुई और सीनियर दरोगा भ्रष्ट। नया है, हाँ साहब। सीख ले। यहाँ तनख्वाह से घर नहीं चलता। पहली रिश्वत 500 रुपए। शिवनाथ ने मना किया। ईमानदारी तो भूखों मार देती है। 500, फिर 1000, फिर 10,000। वर्दी भारी लगने लगी, नजरें ऊपर रहने लगीं और जनता नीचे। नेता फोन करते, मेरे आदमी को छोड़ देना। शिवनाथ छोड़ देता। कोई पूछने वाला नहीं था। वो खुद को कानून समझने लगा। मेजर आदित्य उसके लिए बस एक और आदमी था। उसे नहीं पता था ये थप्पड़ उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। CB लेवल की जांच। गवाह बुलाए गए। अमन भी आया, वही लड़का जिसने वीडियो बनाई थी। डर नहीं लगा? जज ने पूछा। डर तो लगा था, अमन बोला। लेकिन गलत देखकर चुप रह जाना उससे भी ज्यादा डरावना था। उधर अस्पताल में ऑपरेशन सफल है, डॉक्टर ने कहा। आदित्य ने राहत की सांस ली। बेटा तू सही था। कुछ चैनल बोले आर्मी भी तो आम नागरिक है। एक महिला एंकर बोली, कानून सबके लिए बराबर है। कर्नल अर्जुन ने टीवी बंद कर दिया। कानून बराबर है, लेकिन व्यवहार भी बराबर होना चाहिए। रात, थाने की बैरक। दीवार से पीठ लगाए शिवनाथ बैठा था। पहली बार वर्दी भारी लग रही थी। मां की आवाज याद आई। ईमानदार रहना। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। गले दिन शिवनाथ को मेजर आदित्य के सामने लाया गया। मुझे माफ कर दीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन मुझे जेल मत भेजिए। आदित्य ने देखा, लंबी सांस ली। ये फैसला मेरा नहीं है, ये कानून का है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर सुबह से ही भीड़ जमा थी। कैमरे, माइक, नारे। भारत के सैनिक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमें न्याय चाहिए। आज वही पुलिस खुद सवालों के घेरे में थी। जज साहब आए, चेहरे पर सख्ती, आंखों में थकान। मामला राज्य बनाम दरोगा शिवनाथ। शिवनाथ कटघरे में खड़ा था। वर्दी नहीं थी, सिर्फ एक साधारण शर्ट। उसे पहली बार समझ आया, वर्दी उतरते ही आदमी कितना छोटा हो जाता है। माय लॉर्ड, ये सिर्फ मारपीट का मामला नहीं है, ये पावर के दुरुपयोग का मामला है। एक सशस्त्र बल के अधिकारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का मामला है, और सबसे बड़ा, कानून के भरोसे को तोड़ने का मामला है। पूरा कोर्ट शांत था। बचाव वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल से गलती हुई है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं थी, उकसावे की वजह से। उकसावा? क्या हथकड़ी भी उकसावे में लगाई गई थी? कोर्ट में हल्की सरगर्मी। मेजर आदित्य सिंह, आप अपनी बात रखें। आदित्य खड़ा हुआ, सीधा, शांत। माय लॉर्ड, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक बेटा था जो अपनी मां के पास जा रहा था। मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन कानून अपमान की अनुमति नहीं देता। क्या आपको गुस्सा आया था? आदित्य ने जवाब दिया, आया था, लेकिन मैंने सीखा है देश गुस्से से नहीं चलते। कई लोग सिर झुका गए। कटघरे में खड़ा शिवनाथ पसीने में भीगा था। हर शब्द उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। उसे याद आया, पहली बार वर्दी पहनने का दिन। आज वही वर्दी उससे छिन चुकी थी। फैसले में वक्त था, लेकिन बाहर एक और लड़ाई चल रही थी। कुछ लोग बोले, पुलिस को भी सम्मान चाहिए। कुछ बोले, सम्मान काम से मिलता है। हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। हैशटैग जस्टिस फॉर सोल्जर। हैशटैग यूनिफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नेता ने बयान दिया, ये व्यक्तिगत मामला है, इसे तूल न दिया जाए। कर्नल अर्जुन ने टीवी बंद कर दिया। जब सिस्टम डरे तब नेता बोलते हैं। रात, अस्पताल का कमरा। मां ने आदित्य का हाथ पकड़ा। बेटा अगर तू चाहता तो उस दिन जवाब दे सकता था। माँ, अगर मैं वही करता तो मैं भी गलत होता। मां की आंखें भर आईं। तू सच में फौजी है। अमन, जिसने वीडियो बनाई थी, उसके फोन पर मैसेज आया, चुप रहना सीख ले वरना मुश्किल हो जाएगी। अमन डरा, लेकिन फिर उसने वही वीडियो फिर से पोस्ट कर दी। कैप्शन, डर के आगे जीत है। कर्नल अर्जुन एसपी से मिलने पहुंचे। ये केस दबना नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कहा, अब ये मेरे हाथ में भी नहीं है सर, पूरा देश देख रहा है। रात, जेल की कोठरी। शिवनाथ दीवार से टिक कर बैठा। फोन नहीं, पावर नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक सवाल, अगर उस दिन हाथ न उठाया होता तो? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जज ने हथौड़ा बजाया। अगली सुनवाई फैसले के लिए होगी।
कोर्ट रूम से बाहर निकलते वक्त मेजर आदित्य और शिवनाथ की नजरें मिली। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ पछतावा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस दिन खामोशी असामान्य थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई नारा नहीं। हर किसी को पता था आज सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम का फैसला होगा। जज साहब आए, फाइल खोली, चश्मा ठीक किया और बोले, ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है। पूरा कोर्ट स्थिर। ये मामला शक्ति के दुरुपयोग का है, वर्दी की गरिमा के हनन का है और जनता के भरोसे को तोड़ने का है। दरोगा शिवनाथ, आप दोषी पाए जाते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 166 और 506 के तहत। शिवनाथ की सांस अटक गई, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वर्दी किसी को भगवान नहीं बनाती, वो उसे सेवक बनाती है। कोर्ट में बैठे कई पुलिसकर्मियों की नजरें झुक गईं। अदालत ये आदेश देती है, आरोपी शिवनाथ को 2 वर्ष का कठोर कारावास, सरकारी सेवा से स्थायी बर्खास्तगी और ये फैसला पूरे पुलिस विभाग में प्रशिक्षण उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाएगा। हथौड़ा बजा, ठक। फैसला हो चुका था। भीड़ में कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक आवाज गूंजी, जय हिंद। जेल ले जाते वक्त शिवनाथ पलटा। मेजर आदित्य सामने खड़ा था। सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम जेल से निकलकर एक बेहतर इंसान बनो तो वही मेरी माफी होगी। शिवनाथ रो पड़ा। समय आगे बढ़ा, खबरें बदल गईं, हैशटैग खत्म हो गए, लेकिन असर कहीं गहरा था। एक वीडियो चलाया जा रहा था, वही थप्पड़ वाला वीडियो। इंस्ट्रक्टर बोला, याद रखना, ये वीडियो आपको नौकरी से निकाल भी सकता है और देश में इज्जत दिला भी सकता है। कैडेट चुप थे। अमन, वही कॉलेज का लड़का, उसका वीडियो कानून की किताबों में केस स्टडी बन गया। कॉलेज ने उसे सम्मानित किया। माइक पर उसने कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैं बस चुप नहीं रहा। तालियां। मां का ऑपरेशन सफल रहा। एक शाम मां ने आदित्य से कहा, बेटा मुझे डर था तो टूट जाएगा। माँ, फौजी टूटता नहीं, सीखता है। मां की आंखें भर आईं। कर्नल अर्जुन को दिल्ली पोस्टिंग मिली। जाने से पहले उन्होंने यूनिट से कहा, ताकत हमारी बंदूक में नहीं, हमारे चरित्र में है। पूरी यूनिट सैल्यूट में खड़ी थी। शिवनाथ सीख रहा था, पहली बार बिना पावर के जीना। जेल लाइब्रेरी में वो किताब पढ़ता, संविधान उसने पहली बार पूरा पढ़ा। 2 साल बाद शिवनाथ जेल से बाहर आया। न वर्दी न रुतबा, एक एनजीओ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। पहले दिन एक गरीब आदमी ने उससे कहा, भैया थोड़ी मदद कर दो। हाँ भाई, बताओ। मेजर आदित्य सीमा पर फिर तैनात था। रात, चौकी, तिरंगा हवा में लहरा रहा था। उसने रेडियो पर कहा, पोस्ट क्लियर है। आसमान की तरफ देखा। मन में एक सुकून था। वर्दी किसी को बड़ा नहीं बनाती, वर्दी उस इंसान की असली औकात सबके सामने ला देती है। जो झुकना जानता है वो ही वर्दी के लायक है।